डेंसिटी, हाँ जी, डेंसिटी क्या है बेटा? डेंसिटी यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। समझ आ गई? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आज पूरा अटेंशन बेटा, आज बिल्कुल इधर बिल्कुल लाइटली ना लो कोई भी चीज लाइट, क्योंकि अब मुश्किल है थोड़ा सा टॉपिक। क्लियर है सभी को? सो प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। जो डेंसिटी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बहुत बात करते हैं तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस साइज, मास मींस एटॉमिक मास। W मास मींस एटॉमिक मास यहां पे एलिमेंट्स की लैंग्वेज में, एंड वॉल्यूम मींस साइज। तो अगर हम अलोंग द सीरीज चलते हैं, जैसे जैसे सीरीज की तरफ चलते हैं तो अलोंग द सीरीज रेडियाई क्या करता है? डिक्रीज। अलोंग बेटा डिक्रीज। तो अगर रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी क्या करेगी? डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज। क्लियर है सभी को? और साथ में साथ इसका मास क्या करता है? इंक्रीज। एटॉमिक मास क्या करता है? इंक्रीज। साइज जो है वो डिक्रीज करता है, लेकिन मास क्या करता है? इंक्रीज। हम जानते हैं अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज साइज में वेरिएशन बड़ी अजीब सी है। पहले साइज कम होता है, फिर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी पड़ी थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अलोंग द सीरीज चलते हैं तो पहले रेडियाई कम होता है, बाद में क्या हो जाता है? सेम। नाउ इट इज इन योर माइंड। तो हमारी जो हम डेंसिटी अगर पढ़ते, डेंसिटी अगर मैं ना बताता तो आप क्या, साइज इस तरह बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो डेंसिटी बढ़ेगी, बाद में सेम हो जाएगी, आप यही बोलते हैं। बट दिस इज नॉट द केस। डेंसिटी सिस्टमैटिकली यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है अलोंग द सीरीज। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं नजर आएगी। डेंसिटी बड़े आराम से इंक्रीज करती है अलोंग द सीरीज। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। क्यों? क्योंकि मास में कोई वेरिएशन नहीं है। मास अलोंग द सीरीज बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ना ही बढ़ना है अलोंग द सीरीज, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एटॉमिक मास अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। प्रोटॉन एटॉमिक मास को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर है सभी को? सो दैट इज व्हाई वी से डेंसिटी दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग अलोंग द सीरीज। अगर हम डाउन द सीरीज की बात करते हैं तो वही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो यहां से यहां को तो रेडियाई इंक्रीज करता है, ठीक है फाइन, पर मास भी बढ़ता है। रेडियाई इंक्रीज करता है लेकिन मास तो बढ़ता है, और मास में ज्यादा राइज होता है। तो इसमें भी डेंसिटी जो है अलोंग डाउन द ग्रुप इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द सीरीज विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, क्योंकि मास बढ़ रहा है। यहाँ पे साइज जरूर सेम हो जाता है थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में, लेकिन फिर भी मास ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू साइज की सिमिलरिटी, और बढ़ता भी साइज तब भी फर्क नहीं डालता। और ये इतना ज्यादा मास इंक्रीज कर जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यहाँ पे कि ये जो थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं हम हैवियर एलिमेंट्स, और इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं लाइटर एलिमेंट्स। समझ आ गई मेरी बात? ये आपको टर्म यूज होगी, आप जब टर्म पेपर में हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी है, आपको पता ही नहीं हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, तो फिर क्या करोगे? समझ आ गई? तो हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिनका साइज, जिनका डेंसिटी ज्यादा है। थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल कॉल्ड हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब जब भी टर्म यूज होगी हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आप समझ जाओगे कि ये थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, जो भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है या सर पूछ रहे हैं, हु इज आस्किंग। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात? राइट इट डाउन।